नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां बागेश्वर सरकार ने बिहार में आकर चमत्कार कर दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई, तो इधर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी। साथ ही बिहार वालों के लिए बागेश्वर बाबा ने भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बागेश्वर बाबा ने बड़ी घोषणा कर दी है कि पटना के बाद अब गया में लगेगा दिव्य दरबार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान कर दिया है कि जब तक बिहार राममय नहीं हो जाएगा, जब तक पूरे बिहार में सनातन धर्म की स्थापना नहीं कर देंगे, तब तक वे बिहार आते रहेंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि मैं अब बिहारियों का हो गया हूं, अब मैं बिहार बार बार आता रहूंगा। और इस बार सितंबर के महीने में वे बिहार के गया जिले में आएंगे, जहां दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा और हनुमंत कथा भी कही जाएगी। साथ ही दिव्य दरबार के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर किसी को हिंदुओं में एकता देखनी हो तो वह बिहार आकर देखे। बिहार के लोगों के बारे में ना जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन बिहार के लोग वैसे नहीं है, बल्कि यहाँ भक्ति से भरे हुए लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज्वाला बिहार में धधक रही है। इन्होंने कहा कि बिहार के पागलों, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा भारत राममय हो जाएगा। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गठबंधन तोड़ने की चुनौती दे दी है। जीतनराम मांझी ने कहा कि हमारे साथ नीतीश कुमार जी ने गलत किया है। भले ही हम कसम खाए हैं कि नीतीश के साथ रहेंगे, लेकिन राजनीति में इस कसम का कोई मतलब नहीं होता है। कभी भी हम साथ छोड़ सकते हैं। जीतनराम मांझी बोले कि नीतीश ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम गठबंधन में हैं इसलिए चुप है, वरना कब के छोड़ के चले जाते। जीतनराम मांझी बोले कि हाल में ही जो शिक्षक बहाली का फैसला किया गया वो भी गलत फैसला हुआ। नीतीश कुमार शिक्षा बहाली में झूठ बोल रहे हैं कि महागठबंधन के सभी नेताओं से बात कर बहाली का निर्णय लिया गया है, जबकि हम लोगों से कोई बात की ही नहीं गई। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से कराने का फैसला लिया गया, जो गलत है। बीएड, एसटीईटी, सीटेट, एमएड पास अभ्यर्थी की नियुक्ति तो बिना परीक्षा के ही होनी चाहिए थी। ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं लिए जाने चाहिए थी मुख्यमंत्री जी। जीतनराम मांझी ने कहा कि यदि हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो हम गठबंधन छोड़ के चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि वित्त रहित शिक्षक को वित्त सहित किया जाए। और बिहार के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, जबकि प्राइवेट स्कूलों की स्थिति काफी अच्छी है। इसलिए मेरा कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल है ठीक है, उसे सरकारीकृत कर दिया जाए। साथ ही जीतनराम मांझी बोले कि पहले हमारे पास 2 विभाग थे, इसमें कटौती कर 1 विभाग रखने का काम किया गया है। हम ये मांग करेंगे कि हमारा विभाग हमें लौटा दिया जाए। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर आ गई कि अब अगस्त में होगी परीक्षा और जल्द ही इसका विज्ञापन आ रहा है। अब ना ही कोई संशय रहा और ना ही कोई किंतु परंतु। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर अगस्त में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इसकी जानकारी दे दी है। और बड़ी खबर है, बीपीएससी के चेयरमैन ने कह दिया है कि उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया कि आयोग के पास 79,943 प्राथमिक शिक्षक, 32,916 माध्यमिक शिक्षक और 57,606 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है। परीक्षा के लिए एक ही आवेदन होगा। अगर कोई उम्मीदवार योग्य है तो तीनों में आवेदन कर सकते हैं और उम्मीदवार 3 परीक्षा में अलग अलग तिथि में बैठ सकते हैं।
इन्होंने बताया कि भाषा का पेपर क्वालिफाइंग होगा, उसका मेरिट नहीं जुटेगा। एक सेक्शन में इंग्लिश होगा। कुल 100 नंबर के 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। संयुक्त रूप से 30% नंबर लाना होगा। मेन पेपर 150 नंबर का होगा। अगर कोई अभ्यर्थी 3 पेपर में आवेदन देगा तो तीनों पेपर उन्हें एग्जाम देने होंगे और इसमें 100 प्रश्न स्टूडेंट को पढ़ाने वाले विषय से होगा। और जिन्हें किसी तरह का दिक्कत है वे बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए सिलेबस को जरूर पढ़ लें। और इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 4 ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे। अरे बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर और नेताओं, तुम लोग नहीं सुधरोगे ना। देखिए, बिहार में भ्रष्ट इंजीनियर की जरा करतूत देखिए। बिहार में भ्रष्टाचार का एक और नमूना देखने को मिला। पूर्णिया में ढलाई के 4 घंटे के बाद ही पुल गिर गया। और ऐसा अजीबोगरीब कारनामे बिहार में ही आपको देखने को मिल सकता है। ये पुल 1 करोड़ 13 लाख की लागत से बनाया जा रहा था। मात्र 4 घंटे ही टिक सका ये पुल। जिस पुल के दावे किए जा रहे थे कि ये पुल सदियों तक चलेगा, लेकिन 4 घंटे भी नहीं टिक सका। तो सोचिए कि कितने भ्रष्टाचार भरे हैं बिहार में। और इन भ्रष्ट इंजीनियरों को क्या सूली पर नहीं चढ़ा देना चाहिए क्या? हालांकि इनके पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए 4 घंटे भी पुल नहीं टिक सका। और यदि कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जवाबदेही देता इसका? पूर्णिया में 3 महीने के अंदर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होकर गिरने की ये दूसरी घटना सामने आई है। फर्क बस इतना है कि इस बार पुल मात्र 4 घंटे में ही गिर गया। इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कराया जा रहा था। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के मिलिक टोला सलीम चौक के पास रात के अंधेरे में पुल की ढलाई की गई। रात 11 बजे ढलाई की गई थी ताकि और भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके। और इन्हीं भ्रष्ट इंजीनियरों की रेलाई जो मनीष कश्यप किया करते थे, और उसे भी तेजस्वी यादव ने आज जेल भेज दिया है। बागेश्वर धाम के बाबा ने जब बिहार के नौबतपुर में पर्चा खोला तो भक्त देखकर अचंभित रह गई। पूरी दुनिया हैरान रह गई। बिना कहे ही बाबा ने लोगों की मन की बात जान लिए और बाबा ने उनकी समस्याओं का समाधान भी बताया। बाबा के दिव्य दरबार में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाबा लोगों की मन की बात भी सुन लेते हैं। यदि कोई भक्त बाबा से सपने में भी कोई बात कह देता हो, सपने में भी बाबा के सामने यदि अर्जी लगा देता हो, तो वो भी बाबा को पता चल जाता है। दिव्य दरबार में बाबा ने हर किसी के समस्याओं का समाधान किया। लगभग 25 से ज्यादा लोगों को बुलाकर उनकी अर्जियां लगाए। साथ ही सामूहिक अर्जी लगाकर बाबा ने सभी का उद्धार किया। बाबा की एक दर्शन पाने के बाद लोगों की आंख से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा दिव्य दरबार, भगवान का साक्षात दर्शन, भगवान से सीधी बात आज तक ना किसी ने देखा था और ना ही बाबा के दरबार के सिवा कहीं देखने को मिल सकता है। साथ ही बाबा ने कहा कि आज के बाद आप लोगों को कहीं भी माथा टेकने की जरूरत नहीं है, किसी भी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ठगाने की जरूरत नहीं है, आपको झाड़ फूक वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है। बालाजी आप सभी पर कृपा करेंगे। बालाजी पर अटूट विश्वास रखें। सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करें। हनुमान जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर बहाली होगी। 1482 रिक्तियों के लिए इसी महीने रोस्टर क्लियरेंस होगा। देखिए, बिहार पुलिस में नवसृजित 75,543 पदों में से 1288 दरोगा और 194 एसआई के पदों पर बहाली को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया इस माह पूरी हो जाएगी। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद बहाली का विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा। बता दें कि पुलिस विभाग में 75,543 पदों का सृजन कर दिया गया है और इसमें से 68,360 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, जबकि 7,183 अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती होगी।
और इनमें से 21,391 सिपाही नियुक्ति के लिए विज्ञापन का चल रहा है मंथन। जल्द ही सिपाही भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी होगा। सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों में सर्वाधिक 35,774 पद सिपाही एवं समकक्ष के होंगे। इसके साथ ही एएसआई एवं समकक्ष के 23,653, चालक सिपाही के 8,927 और डीएसपी के 6,000 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी महीने मिलेगा लंबित वेतन। नियोजित शिक्षकों का अब तक जितना भी वेतन बकाया है सभी वेतन का भुगतान इसी महीने कर दिया जाएगा। कैबिनेट से 35 अरब रुपए की मंजूरी मिल गई है। बिहार सरकार ने ऐसे शिक्षकों के वेतन और दूसरे खर्च के लिए 35 अरब 51 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च करने की मंजूरी दे दी। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के वेतन के लिए भी राशि जारी हो गई है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री सबका उद्धार करते हैं। जो भी उनके शरण में जाता है, जो मन्नतें मांगता है, उसे वे पूरा करते हैं। और जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि तेजस्वी यादव जी, आप बिहार की भलाई के लिए, बिहार के लिए आखिर क्यों नहीं गए बागेश्वर धाम के महाराज की शरण में, तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि जिससे जनता की भलाई हो हम वही समय देते हैं। बागेश्वर बाबा के निमंत्रण पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि ना तो वो दरबार में जाएंगे और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उस दरबार में जा सकेंगे। उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर समाज में विभेद और लड़ाई कराने वालों को चुनौती दी और कहा कि सिर्फ हनुमान जी की गदा सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं सीमित रहने वाली है। तेजस्वी बोले कि जो लोग समाज में लड़ाई झगड़ा मतभेद करते हैं सबको हम सबक सिखाएंगे। हनुमान जी का जो गधा सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहेगी। हम खुद ही व्यस्त हैं। प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए, विकास कार्यों के लिए हम लगे हुए हैं। हमें निमंत्रण ऐसे आते जाते रहते हैं। हम लोग जहां जनता की भलाई हो वहीं समय देते हैं। सनातन धर्म के प्रचारक बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए हैं। और जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी से पूछा गया कि आप बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो इन दोनों ने साफ मना कर दिया। तो इस पर बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश तेजस्वी वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी हो। गिरिराज सिंह बोले कि आपको ईद और इफ्तार मुबारक, हमें राष्ट्र और सनातन। हनुमान जी की कथा हो रही है बिहार में, जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नहीं जाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश और तेजस्वी इस्लाम समर्थक हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये दोनों मुसलमानों के समर्थक हैं। जहां जालीदार टोपी दिखती है, नीतीश और तेजस्वी सिर्फ वहीं जाते हैं। हनुमंत कथा में उन्हें वोट बैंक नहीं दिखता है, इसलिए ये लोग नहीं जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्त सरकार है। बाबा बागेश्वर नीतीश तेजस्वी की पर्ची खोलकर उनके असली चेहरे को सामने लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती। और ऐसी सरकार से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं बल्कि सनातन धर्म से है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। 2019 में छूटे हुए विषयों के लिए होगा एसटीईटी। विशेष शिक्षकों के लिए भी टीईटी पर विचार चल रहा है। देखिए, अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जिन विषयों की एसटीईटी परीक्षा 2019 में नहीं कराई गई है, उन विषयों की पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। मालूम हो कि अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा और कला विषय की एसटीईटी परीक्षा नहीं हुई थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि एसटीईटी कराने के बाद वैकेंसी जारी कर शिक्षकों के नियोजन की अगली प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। विद्यालय अध्यापकों की जितनी भी रिक्तियां इस नियोजन के दौरान रह जाएगी, उसे अगले नियोजन चक्र में शामिल किया जाएगा। और बात करें एसटीईटी की, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और भाषा विषयों आदि में एसटीईटी कराई जाएगी। पहले नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की पार्टी ने छिपाया कि नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, ताकि विरोधी इस बात का फायदा नहीं उठा सके। और अब जाकर खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही अगला पीएम कैंडिडेट होंगे।
और इसके लिए जदयू ने जदयू प्रदेश कार्यालय में लगा दिए हैं पोस्टर। देखिए, इन्होंने पोस्टर लगाया जिसमें से कहा गया कि 2024 आ रही है जनता की सरकार और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व दिखाया गया है। इस पोस्टर से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार जी ने विरोधियों को चकमा देने के लिए कहा था कि मैं पीएम पद के दावेदार नहीं है और हमें पीएम बनने का कोई शौक नहीं है। और इससे पहले भी जदयू के कई नेताओं ने साफ किया है कि नीतीश कुमार ही अगला पीएम कैंडिडेट होंगे और कई बार पोस्टर भी जारी किए गए। और इस बार जदयू के प्रदेश कार्यालय में साफ साफ तस्वीरें बयां करती है कि नीतीश कुमार ही अगला पीएम कैंडिडेट होंगे। और नीतीश कुमार जी जिस तरह से विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, उसे देखते हुए नीतीश कुमार के जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। और जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी की शर्मनाक हार हुई, उसके बाद नीतीश कुमार के पीएम बनने के रास्ते भी साफ नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है कि देश भर के विपक्षी पार्टी के नेताओं की पटना में बैठक का तय हो गया है तारीख। नीतीश की मुहिम के तहत भाजपा विरोधी रणनीति बनेगी। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के नए मुख्यमंत्री की घोषणा और शपथ ग्रहण समारोह के समाप्त होने के तुरंत बाद बिहार में ये बैठक आयोजित की जाएगी। हालांकि इतना तो तय हो गया है कि ये बैठक पटना में होनी है। जो इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है, जुलाई सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, इग्नू ने जुलाई 2023 सत्र के लिए नए एडमिशन की तिथि जारी कर दी है। एडमिशन तिथि जारी करने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून तक है। और साथ ही इस बार बड़ी खबर है कि इग्नू में SC/ST स्टूडेंट फ्री में करेंगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई। डॉक्टर अभिलाषा ने बताया है कि इग्नू में SC/ST श्रेणी के स्टूडेंट का ग्रेजुएशन के BA, BSc व BCom कोर्स निःशुल्क एडमिशन होगा।